भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नामक कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। अर्थात संसार के मूलभूत ये सभी पाप रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नलार्दितैः पाप दावाग्नि तप्तानाम शांतिस्तेन विदानहि। अर्थात जो लोग पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से यानी महाअग्नि से जलने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति मिल ही नहीं सकती। बहुत से दर्शकों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जाता है, या और तमाम तरह की भ्रांतियां इस संबंध में बनी रहती हैं। तो क्यों ना आज देख लिया जाए कि शिव महापुराण का क्या निर्णय है इस विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से दर्शकों के प्रश्न भी आते रहते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा वीडियो के मूल विषय की ओर और जानते हैं कि भगवान शिव के प्रसाद के संबंध में शिव महापुराण क्या कहती है। विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में इस बात का वर्णन है। यहाँ पर ऋषिगण सूत जी से इस संबंध में प्रश्न कर रहे होते हैं, तो सूत जी इसके उत्तर में बताते हैं कि शिव नैवेद्य भगवान शिव का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। शिव भक्तः शुचिः शुद्धः सद्व्रती दृढ़ निश्चयः भक्षयेत् शिव नैवेद्यम त्यजेत् ग्राह्य भावनाम। अर्थात सूत जी कहते हैं, जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता है। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। अर्थात शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। अलम याग सहस्रेणाप्यलम यागार्बुदैरपि भक्षते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात्। अर्थात हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, अरबों यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त होता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तद गृहम पावनम सर्वम मन्य पावन कारणम। अर्थात जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है, अर्थात भगवान शिव को भोग लगाया जाता है, या अन्यत्र से कहीं से भी शिव का प्रसाद घर में आ जाता है, तो वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। अर्थात आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्य मन्यदा ग्राह्य मित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव ही मानवः। अर्थात आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसाद को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। न यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते सब पापिष्ठः गरिष्ठः स्यान् नरकम यात्यपि ध्रुवम। अर्थात जिसमें शिव नैवेद्य यानी भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय चंद्रकांते च स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्षा मितीर्यते। अर्थात हृदय में अवस्थित शिवलिंग, यानी देखिए सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो कौन है? हृदय में जो अवस्थित शिवलिंग है, यानी जो आप हृदय की भावना से अपने हृदयस्थ भगवान महादेव जी को जो आप भोग लगाते हैं, वो सर्वोत्तम भोग होता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग
या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए हुए भक्त को अवश्य ही खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अर्थात इस प्रकार के शिवलिंगों पर अर्पित जो प्रसाद है वह आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो हृदयस्थ शिवलिंग है उसको समर्पित भोग भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षेत शुभम। अर्थात इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। अन्य दीक्षा युजाम निर्णाम शिव भक्ति रतात्मनाम शृणुध्वम निर्णयम प्रीत्वा शिव नैवेद्य भक्षणे। अर्थात जिन मनुष्यों ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ली है और शिव जी की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में शिव निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चंद्रायण समम प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम। अर्थात सूत जी कहते हैं, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग अर्थात पारद लिंग, पाषाण लिंग अर्थात पत्थर का लिंग, रजत लिंग यानी चांदी का लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत भक्षयित्वा द्रुतम तस्या सर्व पापम प्रणश्यति। अर्थात यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव जी का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, निर्माल्य अर्थात प्रसाद के साथ पुष्प पत्र आदि, तो जो उस निर्माल्य को धारण करता है और उसे खाता है तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्र अस्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। अर्थात जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें कि पार्थिव शिवलिंग में चंड अर्थात चंडेश्वर का अधिकार होता है, इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूर रखा हुआ प्रसाद आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्। अर्थात बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयं भूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिपिबेत त्रिविधम पापम तस्य हाशु विनश्यति। अर्थात जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलात् संगात् सर्वम व्याति पवित्रताम। अर्थात चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण जो अग्राह्य शिव नैवेद्य है, ऐसा शिव जी का जो प्रसाद है जो चंड के अधिकार का है, या ऐसा पत्र पुष्प फल जल आदि ये सब जो भी चंड के अधिकार का है, वह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है, फिर उसे ग्रहण किया जा सकता है। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तजज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है, यानी उसे ग्रहण नहीं किया जाता है, और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए, यानी जो शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ है वह प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग कोई फल या कोई खाद्य पदार्थ या नैवेद्य आदि शिवलिंग के ऊपर, मस्तक के ऊपर एकदम जहाँ बिल्व पत्र आदि चढ़ाया जाता है वहाँ चढ़ाने का प्रयास करते हैं। जाने अनजाने में जैसे भी वो लोग ये गलती करते हो बहुत से लोग, ये बिल्कुल गलत चीज है। शिवलिंग के ऊपर केवल पत्र पुष्प आदि, भस्म, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल आदि ये सब चढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं करें। जो भी अर्पित करना है आपको शिवलिंग के निकट बगल आप अर्पित कर दें। शिवलिंग के ऊपर केवल पत्र पुष्प अर्पित करें, अक्षत, चंदन, रोली आदि अर्पित करें।
तो इतनी बातें शिव महापुराण में बताई गई हैं शिव नैवेद्य को लेकर के। तो मैं समझता हूँ अब तो किसी प्रकार का भ्रम रह नहीं गया होगा कि भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है कि नहीं। हाँ, पार्थिव शिवलिंग में जो स्पर्श हो गया प्रसाद, उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, उसका विसर्जन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शिव मंदिरों के प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर में अर्पित किए हुए प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। वो जितना भी अभी इसके पहले शिव महापुराण के अनुसार मैंने वर्णन किया, वो हर तरीके के शिवलिंग के प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और एक श्रेष्ठ भक्त जिसके इष्ट देव महादेव हैं, वो तो ऐसा सोचता ही नहीं। उसके लिए तो सबसे बड़ा प्रसाद वही है जब वो प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, तो उसके बाद जो वो जल को 3 बार महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करता है, तो वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है एक शिव भक्त के लिए। इसके अतिरिक्त जो भी प्रसाद मिल जाए वो प्रभु की इच्छा है। सबसे श्रेष्ठ प्रसाद तो एक शिव भक्त के लिए प्रभु का चरणामृत ही होता है। प्रभु के चरणामृत से बुद्धि निर्मल होती है, धीरे धीरे मन ऐसा होने लग जाता है कि आपकी नाम में रुचि होने लग जाती है। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं होती, भगवत प्राप्ति की लालसा कठिन होती है। जिस दिन आपके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जाग गई तो बस भगवत प्राप्ति हुई समझिए। लालसा जागृत नहीं हो पाती तो हम तत्परता से उस ओर प्रयास नहीं कर पाते। दुनिया भर के फिजूल कार्यों में हम अपना अमूल्य समय नष्ट करते रहते हैं। दिन भर में कितनी श्वासें हमारी व्यर्थ जा रही हैं। उससे भी बड़ी बात कि हम चिंतन तो कर ही रहे हैं। मन चिंतन के बिना तो कभी रहता ही नहीं, लेकिन चिंतन व्यर्थ का हो रहा है। श्रेष्ठ कार्य तो ये है कि मन अधिक से अधिक अपने इष्ट देव का चिंतन करे, अधिक से अधिक उनका नाम स्मरण करे। लेकिन जैसे गेंद को ऊपर उछाला जाता है तो फिर वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है, तो मन भी वैसा ही है। हम प्रयास करके यथाशक्ति अपनी साधना के द्वारा उसे माया के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करते हैं और उसे ऊर्ध्व गति देने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास जैसे ही शिथिल होता है तो मन स्वभाववश फिर से माया की ओर खींच जाता है। माया फिर से उसे खींच लेती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है उसकी ओर गति करना। जैसे गेंद अपने स्वभाव के वश पृथ्वी की ओर ही आती है। तो बुद्धिमान और श्रेष्ठ साधक वही है जो हर समय अपना छिद्रान्वेषण खुद करता रहे, अपनी कमियां खुद ढूंढता रहे और उसकी मरम्मत करता रहे। सिर्फ अपनी कमियां ढूंढ लेने से ही नहीं हो जाएगा, उसको दूर भी करें, अपने लिए बनाए गए नियमों का पालन भी करें, अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नाम का जाप करें, उनकी लीला उनके स्वरूप का चिंतन करें। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का नाम जाप है और भगवान शिव का नाम तो महापाप वृक्षों के लिए महाकुल्हाड़ी के समान है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री त्रिलोकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।